हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फैन रेगुलेटर। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, उसका वर्क प्रिंसिपल कैसे होता है। तो दोस्तों, मैं वर्किंग प्रिंसिपल को तो अभी रेगुलेटर के साथ समझाऊंगा, और हाउ टू वर्क जो है इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा। ठीक है, जिससे आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक रेगुलेटर कैसे काम करता है। तो दोस्तों, जैसे आप मेरे पास एक रेगुलेटर देख रहे हैं, ये फैन का रेगुलेटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये फैन का रेगुलेटर है, इसमें 7 स्टेप्स है और इसमें 2 ये वायर निकलते हैं। ठीक है, तो ये जो वायर निकलते हैं तो 7 स्टेप्स है, तो ये 7 स्टेप्स ऐसे काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बात करते हैं कैसे काम करता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, फिर इसको मैं खोल के भी बताऊंगा आपको कि कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये जब 0 पे है, ठीक है दोस्तों, तब इसमें कोई पावर सप्लाई से आर पार नहीं हो रही। ठीक है, तो जब ये 0 पे है तब नो वोल्टेज, मतलब कोई वोल्टेज क्रॉस नहीं हो रहा। ठीक है, और जब ये 1 पे है, ठीक है, तो बात करूंगा मैं कि 1 पे है। अब मैंने इसे 1 पे कर दिया। ठीक है, तो 1 पे कर देंगे तो क्या होगा, इस टाइम है ना, इसका रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस जो होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो इसी रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत मैक्सिमम होगा, जो इसका मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम होगा। तो मतलब वोल्टेज जो है ना वो बहुत कम पास होगा, जो हमारे इक्विपमेंट में या फैन में जो वोल्टेज जा रहा है वो बहुत कम जाएगा। ऐसी मैं 2 की बात करता हूं, तो ये यहाँ पे जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे मान लिया मैंने ये 300 था। ठीक है, तो यहाँ पे ये 250 हो जाएगा, तीसरे में 210 हो जाएगा, चौथे में मान लो 150 हो गया। ठीक है, तो मैंने 4 तक तो ये कर दिया। अब 5 6 तक मैं आपको करके बता देता हूँ। 5 यहाँ पे 100 हो गया, 6 में मान लिया मैंने 40 हो गया। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको मैं मल्टीमीटर से भी चेक करके बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं 7 पे बात करूंगा ना, 7 में जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो बिल्कुल 0 हो जाएगा। 0 मतलब बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, वो हमारा मैक्सिमम जो वोल्टेज है, पूरा वोल्टेज इक्विपमेंट को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको खोल के बताता हूं आपको कि ये होता क्या है। ठीक है, तो इसको मैं जब खोलता हूं तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये सीरीज वाइज कितने सारे ये लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ओनली 6 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, तो 1 नंबर पे ये जो 6 आप अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, तो ये 6 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं दोस्तों, 6। ठीक है, आप अच्छे से आप देख पाएंगे, तो 6 रेजिस्टेंस लगे। मतलब कि क्या है, 6 रेजिस्टेंस का मतलब क्या है वो आप समझ लीजिए कि 0 पे तो हमारा कट ऑफ रहता है, ये 0 पे कट ऑफ रहता है, तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं होगी। दूसरा, अब मैं बात करता हूँ 1 नंबर की। तो 1 नंबर पे दोस्तों, जहां पे मैंने बताया आपको कि 1 नंबर पे कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो 1 नंबर पे कुछ रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो 2 नंबर पे रेजिस्टेंस चाहिए, 3 नंबर पे भी रेजिस्टेंस चाहिए, 4 नंबर पे भी रेजिस्टेंस चाहिए, 5 नंबर पे भी रेजिस्टेंस चाहिए, और 6 नंबर पे भी रेजिस्टेंस चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 7 नंबर पे कोई रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, रेजिस्टेंस 0 होगा, तो इसीलिए 7 नंबर पे रेजिस्टेंस नहीं चाहिए होगा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि मैंने 6 रेजिस्टेंस की बात की है, तो इसमें भी 6 रेजिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, इसमें 6 रेजिस्टेंस है। तो ऐसे ही जो 6 रेजिस्टेंस है उसमें एक कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं, और एक ही रेजिस्टेंस है जो डायरेक्ट पावर सप्लाई को कट करता है। ठीक है, तो ये था एक तरीके से कि समझाना। वैसे अगर मेरे पास 5 स्टेप्स का रेगुलेटर है, ठीक है दोस्तों, तो आप अब समझ गए होंगे कि उसमें कितना होगा। तो उसमें ओनली 4 रेजिस्टेंस होंगे जो उसको कंट्रोल करेंगे, और एक मेन रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे 6 था, जिसमें एक मेन रेजिस्टेंस भी था। मेन रेजिस्टेंस था जो डायरेक्ट 0 पे काम करता है, यहाँ 0 पे काम करता है। तो ये 4 रेजिस्टेंस और एक मेन रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, मेन रेजिस्टेंस होगा। तो ये 4 तो इसके ये स्टेप्स के लिए होगा, 1 2 3 और 4 स्टेप्स के लिए होगा। और 5 रेजिस्टेंस पे तो मैंने आपको बोला है, 5 पे तो वो रेजिस्टेंस 0 होता है। ठीक है, और जो 0 स्पीड होती है, जब कट होता है, तब ये मेन रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो अब हम इसको एक प्रैक्टिकल से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बटन चालू कर दिया और आप ये देख रहे हैं कि मैंने रेगुलेटर अटैच करके इसको एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब ये देख रहे हैं कि आप ये 0 पे है, जैसा कि आप अच्छे से देख पाएंगे कि ये 0 पे है। ठीक है, तो ये 0 पे है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो फिर भी दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये 0 है। ठीक है, अब ये बल्ब के तरफ आप देखेंगे तो जैसे ही मैं इसको 1 पे करता हूँ तो ये हल्का सा बल्ब जलता है। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको वापस 2 पे करूंगा तो ये बढ़ जाएगा। मतलब 1 पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था इसलिए वोल्टेज कम था, और दूसरे पे थोड़ा कम हुआ तो वोल्टेज बढ़ गया। वैसे ही तीसरे पे करूंगा कि दूसरे स्टेप की कंपेरिजन में रेजिस्टेंस कम हो गया तो वोल्टेज बढ़ गया। वैसे ही सेम 4th स्टेज पे भी होता है कि वोल्टेज बढ़ता जाता है और रेजिस्टेंस कम होता जाता है। 5वें स्टेप पे वोल्टेज बढ़ गया और रेजिस्टेंस कम हो गया। और वैसे ही 6ठे स्टेप पे
ये वोल्टेज बढ़ गया है और रेजिस्टेंस और कम हो गया है। अब बात करते हैं सातवां, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो सातवां स्टेप पे जब करेंगे तो ये इसका फुल वोल्टेज ले लिया, मतलब इसने कंप्लीट वोल्टेज ले लिया और इस जगह पे रेजिस्टेंस 0 होता है। तो वैसे मैंने आपको दोस्तों बोला था कि मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके नहीं समझाऊंगा। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल करा है, और जैसे ही मैं इसको 0 पे करता हूं तो जो मेन रेजिस्टेंस है वो काम करना स्टार्ट कर देता है और हमारा बल्ब बंद हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।